Hello students, today we will discuss our fourth chapter of science for class 6th. Chapter name is different kinds of material. इसमें हम अलग अलग तरह के मटेरियल के बारे में बात करेंगे. So let us start. What is sorting? सबसे पहले sorting के बारे में पढ़ेंगे कि sorting क्या होता है. If we go to a departmental store which sell various things like clothes, shoes, cosmetics, अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के क्लॉथ, कॉस्मेटिक, शूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे. We will find that on the one floor only the cloth are displayed. एक फ्लोर पे क्लॉथ, एक जैसे कि एक शॉप, जैसे एक बड़े बड़े मॉल में जाएं, ठीक है, वहाँ पे एक शॉप क्लॉथ्स की अलग है, शूज़ की अलग है, ठीक है, कॉस्मेटिक की अलग है. Within the cloth some sleeves have only the men's cloth, shells have only the men's cloth while the some others have women. और कई सेल्स जो कई साइड देखेंगे तो मैन के क्लॉथ होते हैं और किस साइड पे वुमेन के होते हैं और किसी साइड पे बच्चों के होते हैं, ठीक है. विद इन मैंस क्लॉथ ऑल्सो शर्ट्स, ट्राउज़र, टी शर्ट्स एक्सेट्रा आर सेपरेटली स्टॉक्ड. अब मैन के जो क्लॉथ्स की बात करें तो उनकी शर्ट्स अलग साइड पे हैंग की होती हैं, ट्राउज़र अलग साइड पे, टी शर्ट्स अलग साइड पे, ठीक है. फर्दर अगर हम बात करें उनके साइज़ की तो बड़े साइज़ वाली अलग से हैंग की होती हैं, फिर उससे छोटे वाली, फिर उससे छोटे वाली साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है. दिस हेल्प द कस्टमर टू रीच प्रिसाइजली द करेक्ट फ्लोर, द करेक्ट सेक्शन एंड टू ईज़िली सेलेक्ट द आइटम एंड द साइज़. इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अपने साइज़ की, अपने पसंद की, और अगर वो मैन है तो वो मैन वाली साइड जाएगा, अपने उसको आसानी से मिल जाएगा. The process of arranging the object on the basis of certain similarities is called sorting और classification. तो देखो similarities के हिसाब से, मतलब वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, उनके हिसाब से उनको अलग अलग रख देना चीज़ों को, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन और sorting भी बोलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नीड ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स. हमें नीड क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. If we visit the library of your school, you will find that all the books are in the library are arranged according to their subject. देखो अगर हम लाइब्रेरी में जाएं स्कूल की तो वहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पड़ी होती हैं, अलग अलग अलमीरा में होती हैं. साइंस की अलग अलग अलमीरा में, मैथ्स की अलग अलमीरा में, ठीक है. For example, all the mathematics books are arranged together and all the science books are arranged at another place. देखो साइंस की बुक्स अलग जगह पड़ी होती हैं और मैथ्स की अलग, वैसे ही एसएसटी की, पंजाबी, हिंदी जो भी सब्जेक्ट हैं. डू यू नो द रीज़न वाई द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर अरेंज सब्जेक्ट वाइज. देखो ये क्यों ऐसे पड़ी होती हैं. अब जिसने विज़िट करना लाइब्रेरी में, जिसको जो चाहिए, जैसे कि मैं गई हूँ, मुझे साइंस की बुक चाहिए तो मैं साइंस वाली अलमीरा में देखूँगी, दूसरों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है देखने की और मुझे ईज़िली मिल जाएगी वो. दिस इज़ बिकॉज इट हेल्प यू टू लोकेट ईज़िली द बुक्स यू नीड. इससे पता चलता है कि हमें बुक्स कौन सी चाहिए और हमें ईज़िली मिल जाती है अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें पड़ी हुई हैं तो. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल दी बुक्स इन योर लाइब्रेरी आर केप्ट टुगेदर नॉट अरेंज सब्जेक्ट वाइज. इमेजिन करो, देखो कि आपकी सारी लाइब्रेरी में बुक्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं पड़ी हुई है. आपको चाहिए साइंस की तो कैसे फाइंड करोगे, तो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा. वेयर एल्स डू यू फाइंड दैट वेरियस ऑब्जेक्ट हैव बीन ग्रुप्ड. डू यू सी ग्रुपिंग ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा इन योर किचन. किचन में भी देखते हो आपकी स्पाइसेस अलग जगह पड़े होते हैं, बर्तन अलग जगह पड़े होते हैं, है ना. वट अबाउट दी वेरियस थिंग्स इन दी शॉप. शॉप में भी ऐसे होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी. ये क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन करना. इट मेक इट कन्वीनियंट टू लोकेट दी ऑब्जेक्ट. एक तो हम अपने जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं. अगर हमें देखो हमने गिलास उठाना तो हम किचन में जाएंगे, है ना, तो पता है कि किचन में पड़े हैं और वहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं. बर्तन एक साइड पड़े हैं और बॉक्सेस वगैरह एक साइड पड़े हैं, स्पाइसेस वगैरह एक साइड पड़े हैं, ठीक है. It makes it easier to study the properties of object and observe any pattern in these properties. If we know the properties of the one member of the group, it can idea about the properties of other member belonging to the same group. देखो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी वैसी, दूसरों को भी वैसी ही होगी अगर वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़े हैं तो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल.
हाउ कैन यू डिसाइड विच मटीरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट? कैसे डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटीरियल ज़रूरी है? दिस इज़ डन बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से पता चलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग तरह के मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। इन ऑर्डर टू चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू, देखो अगर हमने कोई चीज़ बनानी है तो हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज, एक तो वो काम जिसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, द प्रॉपर्टीज़ उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ विशेषताएं उसमें है क्या। लेट अस अंडरस्टैंड दी मोर क्लियरली, और पढ़ते हैं। वाई आर मोस्ट ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील, जो कुकिंग बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम और स्टील के ही क्यों बने होते हैं। वाई इज़ कुकिंग वेसल्स नॉट मेड अप ऑफ पेपर एंड क्लॉथ, और देखो वो पेपर और क्लॉथ के क्यों नहीं बनाते बर्तन, एल्यूमिनियम और स्टील के क्यों ही बनाते हैं। द रीज़न इज़ दैट एल्यूमिनियम एंड स्टील लेट दी हीट पास थ्रू दैम ईजली एंड कुक दी फूड क्विकली, कि इनमें से हीट पास कर जाती है एल्यूमिनियम और जो दूसरा हमने पढ़ा था स्टील, और दूसरों में नहीं करती। पेपर एंड क्लॉथ ऑन दी अदर हैंड कैच द फायर, अगर इनमें कोई खाना पकाएंगे पेपर की कोई चीज़ में या क्लॉथ की कोई चीज़ में तो वो तो आग ही लग जाएगी उसको। कैन यू ना गैस वाई वी कैन नॉट यूज़, क्यों नहीं यूज़ कर सकते। वुड टू मेक टायर्स ऑफ कार, रबर टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों नहीं यूज़ करते, पता है हमें। वी ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, किस किस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अपीयरेंस, उनकी शक्ल कैसी है, वो दिखते कैसे हैं। हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स वो पक्के कितने हैं, मजबूत कितने हैं। टेक्सचर उनका क्या है। सोलेबिलिटी क्या है, पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते। एबिलिटी टू फ्लोट सिंक इन वाटर, पानी में अब डूबते हैं कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी, तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिनमें से लाइट पास कर जाती है, ट्रांसलूसेंट में से पार्शली लाइट पास करती है और ओपेक में से तो लाइट पास करती ही नहीं है। कंडक्टिविटी, कंडक्टर हैं कि इंसुलेटर हैं, इसके हिसाब से। मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, और फिजिकल स्टेट के हिसाब से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अपीयरेंस क्या होती है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज़ बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो अपीयरेंस होती है वो दिखते कैसे हैं हमें नेचर में, उनकी शक्ल कैसी है, उनका आकार कैसे है। रबर अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वुड, जो रबर होता है वो वुड से बिल्कुल अलग होता है। कॉपर अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिल्वर एंड गोल्ड, जो कॉपर है वो अलग होता है किससे, सिल्वर और गोल्ड से। पर एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम हैव द कॉमन प्रॉपर्टी। अगर इन सारी मेटल्स के बारे में देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। सेम कैसे हैं, दे ऑल शाइन, शाइन करते हैं, चमकते हैं सभी। सिमिलरली वुड और रबड़ हैव द कॉमन प्रॉपर्टी, दे डू नॉट शाइन, लेकिन इन दोनों की बात करें तो वो शाइन नहीं करते। ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी मटेरियल क्लासिफाइड, शाइनिंग के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी को अरेंज करें तो ये दो प्रकार के हैं, लस्टर्स और नॉन लस्टर्स। लस्टर्स होते हैं जिनकी चमक होती है, दे आर द ऑब्जेक्ट विच शाइन, जो शाइन करते हैं वो होते हैं लस्टर्स, और नॉन लस्टर्स जो शाइन नहीं करते। ये एग्जाम्पल्स दी हुई है नीचे कुछ। नेक्स्ट है हार्डनेस, ट्राई टू प्रेस दी वुडन डस्टर इफ़ यू ऑफ योर क्लास डज नॉट गेट कंप्रेस्ड, अगर वुडन के किसी डस्टर को हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ना ट्राई टू प्रेस दी कॉटन बॉल, अब कॉटन बॉल को कंप्रेस करें तो वो दब जाएगी। सॉफ्ट, ये चीज़ बताती है कि वो कितनी कोई चीज़ हार्ड है और कितनी कोई चीज़ सॉफ्ट है। सॉफ्टनेस और हार्डनेस इज़ येट अनदर प्रॉपर्टी ऑन विच मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड। सॉफ्टनेस और हार्डनेस की वजह से भी हम इनको ग्रुप्ड कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टेक्सचर, हाउ अ मटेरियल फील ऑन टचिंग इज कॉल्ड टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स इसको टच करें तो हमें क्या पता चलता है, वो होता है टेक्सचर। फॉर एग्जांपल जूट, बार्क ऑफ अ ट्री एक्सेट्रा रफ टू टच, अगर इन जूट को टच करेंगे तो ये रफ सरफेस होता है इनका। अदरवाइज अगर वाइल दूसरा देखो सिल्क तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। फ्लावर्स पेटल आर इवन बट सैंड पेपर इज़ अनइवन, जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स, जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और सैंड की बात करें तो वो नहीं। सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी होता है घुलनशीलता। अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल कैन डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारी चीज़ों को पानी में घोल सकते हैं, बट वाटर कैन नॉट डिजोल्व ऑल द मटेरियल, लेकिन पानी हर चीज़ों को घोल भी नहीं पाता। द प्रॉपर्टीज ऑफ डिजोल्विंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी में कोई चीज़ घुल पाती है कि नहीं घुल पाती। वही कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी के हिसाब से भी हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोलेबल मटेरियल, और जो नहीं सोलेबल हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनसोलेबल।
देर आर सम गैसेज दैट सोलेबल इन वाटर वेयर एज अदर इनसोलेबल। कुछ गैसेज भी ऐसी हैं कि जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुल जाती, जैसे कि ऑक्सीजन गैस इज सोलेबल इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुली होती है। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। इक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले प्लांट और पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जिंदा रहने के लिए। अनदर गैस दैट कैन डिजोल्व इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी गैस जो पानी में घुलने योग्य है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेटिक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर टू मेक देयर फूड। जो इक्वेटिक प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में घुली होती है उसको यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन गैस हाउएवर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। अदर दूसरी साइड देखें, नाइट्रोजन पानी में घुल नहीं पाती तो उसे क्या बोल देंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है अबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई चीज़ पानी में फ्लोट करती है, तैरती है, कि सिंक होता है डूबना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेल वेदर वी सी थ्रू। ट्रांसपेरेंसी हमें क्या बताती है कि हम उस चीज़ के आर पार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। ये एक्टिविटी आप करना, और 3 चीज़ों के बारे में आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, बुक। ऑब्जेक्ट दैट थ्रू विच वी आर एबल टू सी बट नॉट क्लियरली, जिनके हम पार्शली देख पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। और द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी आर एबल टू सी वेरी क्लियरली, जिनके आर पर हम अच्छे से देख पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पेज है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स विच ऑब्जेक्ट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। जो चीज़ें अपने आप में से लाइट को हीट को पास होने देती हैं उन्हें बोलते हैं गुड कंडक्टर, और जो नहीं होने देते वो होते हैं बैड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल मेटल जितनी भी हैं वो सारी गुड कंडक्टर हैं, और वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम उन्हें बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दोज डू डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल मेटल, जितने भी मेटल हैं सारे गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वुड की बात करें तो वही ये बैड कंडक्टर है, या इसे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर। ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो पाती हैं चीज़ें वो होती हैं मैग्नेटिक नेचर की, और दोज विच कैन नॉट बी अट्रैक्टेड, और जो नहीं अट्रैक्ट होते वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट मेटल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर बट स्टील, एल्यूमिनियम एंड वुड आर नॉन मैग्नेटिक। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। एवरी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। जिस चीज़ का कोई बाहर होता है और जो जगह घेरता कोई ना कोई, उसे बोलते हैं मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, शुगर, मेटल, कोल एक्सेट्रा आर सॉलिड, मिल्क, पेट्रोल, वाटर आर लिक्विड, एंड एयर, स्टीम एंड ऑक्सीजन आर गैसेस।